Hello everyone, Jai Mahakal. So I welcome you back in another new session. अब इस न्यू सेशन में हम क्या करेंगे कि हम डेली वोकैबलरी वर्ड्स करेंगे, है ना. वी शैल बी स्टार्टिंग वोकैबलरी वर्ड्स फ्रॉम अल्फाबेट A to Z. फाइन. एंड वी शैल बी डूइंग 5 वोकैबलरी वर्ड्स. फाइन. हम 5 वोकैब वर्ड्स डेली करेंगे जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा हो जाए. एंड इसमें जो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोज वर्ड्स सो दैट वी कैन रिवाइज देम एज वेल. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द अल्फाबेट A. सो लेट अस स्टार्ट. अभी तक हम जो वर्ड्स पढ़ चुके हैं दैट इज एमिएबल, एमिकेबल, अफेबल एंड ऑसम, आर्डुअस. तो ये 5 वर्ड्स हुए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज योर एमिएबल. एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, जो व्यक्ति बहुत फ्रेंडली हो. ये हमने स्ट्रेंथ में देखा था, राइट. देन वी हैव एमिकेबल. एमिकेबल भी होता है वही जो सिनोनिम है हमारा फ्रेंडली के लिए. फ्रेंडली का पर्यायवाची, मित्रवत होना, दोस्ताना व्यवहार रखना. अफेबल, अफेबल भी वही व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है, बहुत फ्रेंडली होता है लोगों के साथ में. देन वी हैव ऑसम. ऑसम का मतलब होता है वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. देन वी हैव आर्डुअस. आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन होना, है ना, कठिन परिस्थिति में होना. दैट इज आर्डुअस कंडीशन. आर्डुअस का मतलब होता है टफ होना, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल होना किसी चीज़ का. तो ये तो वो वोकैब वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम इसमें ऐड ऑन करते हैं कुछ और वोकैब वर्ड्स, राइट. तो पहला वर्ड जो आता है हमारा दैट इज एवलेंच. एवलेंच क्या होता है? एवलेंच का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ों से बर्फ गिरती हुई आती है ना, बर्फ का पहाड़ कह लो या मलबा कह लो जो गिरता हुआ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एवलेंच. सो एवलेंच का मतलब क्या हुआ कि कोई बर्फ का पहाड़ जो नीचे गिरता हुआ आ रहा है या मलबा आ रहा है. इसको हम हमारे वर्क के रेफरेंस में भी ले सकते हैं. वर्क के रेफरेंस में क्या होगा? एवलेंच ऑफ वर्क, है ना, काम का पहाड़ टूट पड़ा मुझ पर. तो दैट इज कॉल्ड एज एवलेंच ऑफ वर्क. एवलेंच. नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज एवराइज. एवराइज का मतलब होता है इंटेंस ग्रीड. इंटेंस मतलब बहुत गहरी, और ग्रीड का मतलब होता है लालच. तो लालच का एक एडवांस वर्ड जैसे ग्रीड है, ग्रीड के लिए जो एडवांस वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज एवराइज. एवराइज का मतलब होता है इंटेंस ग्रीड, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा लालच होना. वो भले से मतलब किसी को हार्म पहुंचा के भी करना चाहो ना आप, वैसा जो है उसको बोलते हैं लालच. जो ना देखता है कि किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा या इसका कितना बुरा हो सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी होती है. तो उसका लालच होता है वो उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे वो इधर बाय हुक और क्रुक. ये लो निकल गया एक और इडियम. हुक और क्रुक मतलब हम कहते हैं ना उसको बल से नहीं तो छल से. इधर बाय हुक और क्रुक. तो बल से नहीं प्राप्त कर सकते तो छल से प्राप्त करो. दैट इज योर एवराइज, यानी इंटेंस ग्रीड का होना. अब आपके जो वर्ड्स आते हैं दैट इज अबडक्ट, अबेट, अबहॉर. अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना. किसी का जब हम अपहरण कर लेते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं अबडक्ट. इसको अबडक्ट भी बोल सकते हैं, एबडक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं बिल्कुल, ठीक है. देन भी आता है हमारा अबेट. अबेट का मतलब होता है भड़काना, किसी को बहुत बुरी तरह से भड़का देता है ना जब कोई, तो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड जो यूज होता है अबेट. अबेट के बाद आता है अबहॉर. अबहॉर का मतलब होता है नफरत करना. आई अबहॉर यू, मैं नफरत करती हूँ तुमसे. तो आई हेट यू, इसके लिए जो दूसरा वर्ड आता है दैट इज अबहॉर. अबहॉर का मतलब होता है नफरत करना. तो अभी तक जो हम कर चुके हैं दैट आर बूस्ट, बर्स्ट, bestow. Then we have bashful. One more was also there, that was blossom, है ना. तो बूस्ट वर्ड जो आता है, बूस्ट में क्या है? किसी चीज़ को सशक्त बनाना. ये हमने स्ट्रेंथ में पढ़ा था, है ना, टू बूस्ट योर स्ट्रेंथ.
किसी चीज़ को बढ़ाना, सशक्त बनाना, उसको काफ़ी रॉबस्ट करना, अनदर वर्ड इज़ देयर, इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ रॉबस्ट, किसी चीज़ को बहुत मजबूत बनाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बूस्ट। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फोड़ना, जैसे हम क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड एज बर्स्ट। थर्ड वर्ड इज ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, फ्लावर्स का खिलना, दैट इज अ ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का खिलना। देन वी हैव बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है भगवान की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमारे ऊपर आना, हमें प्राप्त करना या प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड एज बेस्टो, है ना, दैट लाइक मे गॉड बेस्टो हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू। इसके सेंटेंस अभी हम देखेंगे। द नेक्स्ट वन वॉज बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है जो शर्मीला होता है ना, जो बहुत शाय व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बैशफुल। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है दैट इज बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉइजी होती है, बहुत, जैसे आपको ना मतलब इतना तेज शोर आ रहा है या आपसे सहन नहीं होता, इतना ज़्यादा तंग करने वाला, तो बहुत ज़्यादा नॉइजी। नॉइजी का जो हमारा एडवांस वर्ड होगा दैट इज़ बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब हुआ नॉइजी, जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता हो। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज़ बैकएंड। बैकएंड का मतलब होता है आप किसी को वेव करते हो ना बुलाने के लिए, या इशारा करते हो किसी को अपने हाथ से, पर्टिकुलरली जब अपने हैंड से आप किसी को इशारा करते हो दैट इज कॉल्ड एज बैकएंड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना, जब वो व्यक्ति प्रेजेंट ना हो वहाँ पर, है ना, बोलते ना मेरा पीठ पीछे बुराइयां करता फिरता, तो ये बैकबाइट अगेंस्ट मी। तो बैकबाइट करने का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है बैफल्ड। बैफल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत परप्लेक्स्ड हो, मतलब आई मीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, उसको उलझ गया हो, कहीं किसी उलझन में, असमंजस में पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज बैफल, है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट टू डू। तो ऐसा व्यक्ति जो समझ नहीं पाए और कंफ्यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम बैफल। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत जेनरस होता है, मतलब बहुत उदार होता है, बहुत वेल मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति होता है, काइंड होता है, बहुत दूसरों के प्रति उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है, एंड दूसरों के प्रति उसके मन में बहुत दया होती है, मेन वर्ड ये होता है। बेनेवलेंट का ये मतलब होता है कि द पर्सन हु इज वेरी वेल मैनर्ड एंड काइंड एज वेल। होप यू हैव अंडरस्टूड these vocab words. Let's continue with the vocab session. अभी तक हम A और B का कर चुके हैं, अब हमारा अल्फाबेट आता है C। तो C से हमारे 5 रिविजन वर्ड्स हैं और 5 हमारे न्यू वर्ड्स हैं। 5 जो रिविजन वर्ड्स हैं उनमें आता है हमारा कैलिबर, कैंडिड, क्यूरियस, सिनेमन एंड कनिंग। तो ये हमारे 5 वोकैब वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड जो है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है आपके अंदर क्षमता होना किसी कार्य को करने की, कि आपने कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो कैलिबर का क्या मीनिंग हुआ? क्षमता, आपके अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिबर। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है दैट इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट होना, जो सीक्रेटिव नहीं होती है। नॉर्मल शब्दों में अगर हम कहें तो बहुत सरल, सिंपल। तो कैंडिड इज जो होता है निष्कपट व्यक्ति, उसको भी हम कैंडिड बोल सकते हैं। नॉर्मली हम हमारे पिक्चर्स के लिए भी कैंडिड यूज़ कर सकते हैं ना, कुछ कैंडिड पिक्चर्स, मतलब ऐसी पिक्चर्स जो आप नेचुरली क्लिक कर रहे हो, आपने कोई पोज नहीं दिया उस चीज़ के लिए, डायरेक्टली आपकी पिक्चर क्लिक हो रही है कैसे भी उसमें, तो वो सरल तरीका हो गया। अगर नॉर्मल इसको दूसरे सेंस में अगर हम लें तो कैंडिड का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो बहुत सरल होता है और सीक्रेटिव नहीं होता, बहुत मोडेस्ट होता है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है सिनेमन। सिनेमन वर्ड हम स्पाइसेस में पढ़ चुके हैं। सिनेमन का मतलब होता है दाल चीनी। ये मैंने एक स्पाइस का लिया है, स्पाइसेस सी से तो बहुत सारे थे, बट सिनेमन जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, तो यू शुड नो दिस। अब नेक्स्ट आपका वर्ड आता है दैट इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है
है ना, इम्पेशेंट व्यक्ति जो होता है ना, बिल्कुल बहुत उत्सुक होता है हर चीज़ के लिए कि फटाफट ये चीज़ हो जाए, बहुत क्यूरियसली हम किसी चीज़ का वेट करते हैं। लाइक हमारा अगर कोई एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए अगर हमने बहुत अच्छा करा हो तो हमें होता है ना कि फटाफट रिजल्ट आ जाए, यार क्या रिजल्ट होगा। तो ये जो उत्सुकता होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। एंड उत्सुक होना, दैट इज क्यूरियस। तो क्यूरियस वर्ड का मीनिंग हुआ उत्सुक। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा श्रूड होता है, बहुत चालाक होता है, उसको हम बोलते हैं कनिंग। कोई व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं ना, बहुत नेगेटिव सेंस में, बहुत बुरे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं बहुत कनिंग इंसान है यार ये। ठीक है, तो दीज आर योर 5 vocab words which we have already studied. अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट 5 vocab words. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है जो बहुत कर्कश भरी आवाज होती है ना, कानों में बिल्कुल चुभने वाली आवाज, उसको हम बोलते हैं कैकोफोनी। मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तेज उसमें नॉइजी होना। हम नॉइजी के लिए एक वर्ड अल्फाबेट बी में पढ़ चुके हैं, दैट इज बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा तेज साउंड होना, है ना, चीख चिल्ला। कैकोफोनी का मतलब होता है और भी ज्यादा, इतनी तेज आवाज कि वो कानों को चुभने लग जाए, अनबियरेबल हो जाए बिल्कुल। तो दैट इज कॉल्ड एज कैकोफोनी। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कैलमिटी। कैलमिटी का मतलब होता है कोई डिजास्टर, जैसे नेचुरल कैलमिटीज होती हैं, अर्थक्वेक। तो कैलमिटी का मतलब क्या हुआ, कोई विपत्ति आ जाना, आपदा आ जाना आपके ऊपर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज कैलमिटी। कैलमिटी कोई विपत्ति, आपदा, लाइक जैसे हमारे कुछ भी हो सकता है, सुनामी हो गया, देन अर्थक्वेक हो गया। तो ये क्या होती है, हमारी नेचुरल कैलमिटीज होती हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कैलो। कैलो का मतलब होता है जो इन एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं कैलो। कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको जो है किसी भी चीज का अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो जिसको कुछ करने का। तो जो काफी रॉ होता है अपनी फील्ड में, या कुछ कह सकते हैं बहुत न्यू आया हो किसी फील्ड में, उसको एक्सपीरियंस नहीं हो उस चीज का, तो वो व्यक्ति जो होता है वो कहलाता है हमारा कैलो। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा ठोस होती है। ये तो हमारे फिजिकल टर्म्स में हो गया। जैसे कोजेंट के लिए हमारा जो सिनोनिम है दैट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब बहुत रिजिड होना, मतलब बहुत ठोस कोई चीज का होना, दैट इज कॉल्ड एज कोजेंट। एंड कोजेंट का जो दूसरा मीनिंग आता है दैट कुड बी परजुएसिव। परजुएसिव मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और अपनी बात को मनवाने की ताकत रखता है, तो इस व्यक्ति को हम कोजेंट कह सकते हैं। तो कोजेंट के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे, जो उसका सिनोनिम है, वो परजुएसिव होता है, कन्विंसिंग हो सकता है, कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं। तो द मीनिंग ऑफ कोजेंट इज प्रभावशाली। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि कोई चीज जब ऑर्डर में नहीं होती, जब थोड़ा सा भगदड़ मच जाती है ना किसी जगह पे, कहीं गड़बड़ी सी कुछ हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज केओस। लाइक भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे आप और उसके अंदर बहुत तेज भगदड़ मच गई, तो दैट इज कॉल्ड एज केओस, है ना, केओस क्रिएट हो जाना। फाइन, so these are your 5 vocab words. Let's start with alphabet D now. Let's start the vocabulary. अब हम जो vocabulary करेंगे वो हमारी alphabet D से है। A, B, C तो हम देख चुके हैं, अब हम D से करेंगे। तो हमारे जो 5 words हैं जो हम already कर चुके हैं, that is decade. Decade का क्या मतलब होता है, 10 वर्षों का समय, यानी दशक। Period of 10 years is called as a decade. Then we have dawn. dawn का मतलब होता है भोर, जब सुबह का जो समय होता है ना ब्रह्म मुहूर्त का, that is called as dawn. Then we have dusk. dusk is darker side of twilight, मतलब शाम के बाद का जो समय होता है, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, जिसमें कि जो गैया और जितनी भी कैटल होती हैं वो रात को अपने घर जब पहुंचती हैं, मतलब रात से पहले के टाइम में जब डार्क ब्लूइश कलर का स्काई हो जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज डस्क. देन वी हैव 3D. इफ यू रिमेंबर इन द स्ट्रेंथ, हमने स्ट्रेंथ में करा था 3D, दैट इज डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन. डेडिकेशन का मतलब होता है अपने कार्य के प्रति समर्पित, डिवोशन होता है भगवान के प्रति समर्पित, और डिटर्मिनेशन होता है अपना दृढ़ निश्चय.
So these are few vocabulary words which we have already done, and these are based on alphabet D. Fine. Let's continue with another 5 words based on alphabet D. So here comes the first word for that. पहला वर्ड आता है हमारा दैट इज डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ प्लेजर एंड जॉय. ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हो प्रसन्नता से, खुशी से. जॉय का मतलब होता है कि खुशी होना, है ना, किसी चीज़ के लिए. तो डिलाइट, डिलाइट वर्ड जो है वो अगर नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बोलूँ तो दैट इज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड होता है बहुत ज़्यादा होना. ओवरवेल्म्ड विद जॉय मतलब बहुत सबसे टॉप मोस्ट वर्ड है ये खुशी के लिए. एंड उससे थोड़ा नीचे वर्ड जो आता है दैट इज डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब होता है जो अच्छा हो, खुश हो, हमें जिसमें आनंद आता हो, दैट इज कॉल्ड एज डिलाइटफुल. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी. जब बारिश होती है बाहर, बारिश से पहले जब बूंदाबांदी होती है, ज्यादा तेज बारिश नहीं होती है, तो उस बूंदाबांदी को हम बोलते हैं ड्रिजल. ड्रिजल. आपका थर्ड वर्ड आता है दैट इज डेलिबरेटली. डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किया गया. डेलिबरेट, दैट एक्ट वाज डेलिबरेट. डेलिबरेटली, डेलिबरेट से वर्ड बना है डेलिबरेटली, दैट इज जानबूझकर किया गया. देन वी हैव डेस्परेट. डेस्परेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है ना, किसी भी सेंस में हो सकता है, बहुत ही एजिटेटेड होता है, उबला हुआ होता है, जैसे होता है बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा है किसी चीज के लिए, मतलब बहुत उत्सुक हो रहा है किसी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेट. और डेस्परेट से हमारा जो वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेटली. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है दैट इज डिम्योर. डिम्योर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शाय होना. जो कोई व्यक्ति बहुत शर्मीला होता है, संकोची व्यक्ति जो होता है, जो ज़्यादा बोल नहीं पाता किसी आगे, हिचकिचाहट होती है जिसमें, उसको हम बोलते हैं डिम्योर. यही वर्ड हमने अल्फ़ाबेट बी में भी देखा था, दैट इज बैशफुल. बैशफुल यानी जो बहुत ज़्यादा शाय व्यक्ति होता है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज वर्ड्स. Keep on practicing, as I always say. Keep on remembering. Do take very good care of yourself. Till then, bye.